Hello students, welcome back. Yesterday I will going to explain the topic blood vessels. Okay, so let's start. Okay, special tube that transport blood in body are called blood vessels. There are three kind of blood vessels. Blood vessels क्या होती हैं? आपकी एक स्पेशल प्रकार की ट्यूब होती हैं जो आपके ब्लड को आपकी बॉडी के वन पार्ट से अनदर पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करती हैं. ब्लड वेसल्स थ्री प्रकार की होती है, थ्री काइंड्स की होती हैं. फर्स्ट आती है आर्टरीज. आर्टरीज क्या होती है? Arteries transport oxygenated blood from the heart to all parts of the body. Their walls are thick and elastic as the blood is pumped out of the heart under high pressure. Right? The passage is narrow as the walls are thick. The artery holes divide many times to form a dense network of capillaries. Arteries क्या होती हैं? ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपके हार्ट से लेकर बॉडी के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करती हैं. इनकी वॉल बहुत ज़्यादा थिक होती है और इलास्टिक होती है. राइट, क्योंकि इनमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो अंडर हाई प्रेशर होता है, इसलिए अगर ये इलास्टिक होंगी तो इजीली ब्लड फ्लो कर जाएगा. जो क्या होती हैं, ये आर्टरीज होती हैं, ये आपके ऑर्गन्स तक पहुंचकर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं. जो लार्जेस्ट ब्लड वेसल है आपकी बॉडी में उसका नाम है ऑर्टा. नेक्स्ट आपकी जो ब्लड वेसल है वो आती है वेन्स. वेन्स क्या होती है? द वेन्स हैव टिनी वन वे वॉल विद थिन वॉल. दीज टिनी वन वे वॉल्स अलाउ blood to flow only towards the heart. Veins are situated in just under the skin, as we sometimes see greenish blue tube on hands and legs. The veins carry deoxygenated blood from all parts of the body to the heart. Veins क्या है? बहुत छोटी छोटी वॉल्स हैं, पतली पतली सी. ये जो छोटी वॉल्स हैं ये क्या करती हैं? आपकी बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड को लेकर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आपके हार्ट तक पहुंचाती हैं. आपने देखा होगा आपकी स्किन के नीचे ग्रीन ब्लू कलर के छोटे छोटे वायर्स से, पतले पतले से, इनको ही हम वेन्स कहते हैं. ये आपकी स्किन के जस्ट नीचे होती हैं. क्लियर? नेक्स्ट आपकी जो ब्लड वेसल्स की कैटेगरी आती है वो है कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती है? व्हेन आर्टरीज रीच एन ऑर्गन दे डिवाइड इनटू विद डिफरेंट ब्रांचेस that spread out that organ to ensure delivery of pure blood to each cell of that organ. These branches are called capillaries. कैपिलरीज क्या होती हैं? जो आपकी आर्टरीज होती हैं वे ऑर्गन्स में जब पहुंचती हैं तो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती हैं. आगे जाकर उनके अलग अलग ब्रांच बन जाती हैं जिनको हम कैपिलरी कहते हैं. वे हार्ट से प्योर ब्लड लेके आपकी बॉडी के ऑर्गन्स तक, सेल्स तक पहुंचाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, now come to the topic. This is very important. Heart. Right? So heart is first size small muscular organ which is conical in shape and is situated in chest or a little left from the center. Heart keeps on beating throughout the lifetime of individual. हार्ट क्या है? एक स्मॉल साइज का आपका मांसपेशियों से बना हुआ ऑर्गन है, अंग है, जो कॉनिकल शेप में होता है. एंड ये आपकी चेस्ट के सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है. राइट? जो हार्ट है वो एक पर्सन की लाइफ टाइम तक धड़कता रहता है. और हार्ट इज़ अ सेंटर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मीन्स फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द बॉडी. जो हार्ट होता है वो आपकी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का सेंटर होता है, जहाँ से यानी ब्लड सर्कुलेट होना स्टार्ट करता है. राइट? द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर. ह्यूमन हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं. देखिए ये जो आपको हार्ट दिखाई दे रहा है कुछ इस टाइप का होता है और ये ऐसे 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. राइट? एक होता है आपका, दिस इज राइट ऑरिकल फर्स्ट, लेफ्ट ऑरिकल दिस वन, राइट वेंट्रिकल जो होगा आपका, सॉरी, दिस इज
this is your heart shape, this is 4 chambers, this is your right auricle, this is your left auricle, this is your right ventricle and this is your left ventricle, राइट। तो क्या होता है, देखिए राइट ऑरिकल में क्या होता है, इट गेट्स ब्लड फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू वेन्स, दिस ब्लड इज पम्प्ड इनटू राइट वेंट्रिकल, इट ऑल्सो कॉल्ड एज आर्ट्रिया। क्या करता है, जो आपका ये है राइट ऑरिकल है, ये आपकी बॉडी के सभी पार्ट से ब्लड लेता है वेन्स के थ्रू, यानी जो आपकी नसें हैं वो इस पार्ट में ब्लड पहुंचाती हैं। दिस ब्लड इज पम्प्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल, ये ब्लड क्या करता है, ये जैसे इसमें ब्लड आया थ्रू वेन्स, ये ब्लड आया तो ये ब्लड किस में फ़्लो हो जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल में फ़्लो हो जाता है, राइट। देन आपका आता है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है, इट हैज़ थिनर वॉल्स, इसकी जो वॉल्स होती है वो बहुत पतली होती हैं, इट पम्प्स ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये क्या करता है, ये ब्लड को पंप कर देता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल क्या होता है, इट पम्प्स ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, एक आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है, देखिए आपके डायग्राम में अगर मैं बताऊं तो ये जो आपकी आर्टरी है ये वाली, यहाँ से ये आपका क्या है, लेफ्ट ऑरिकल है ना, सॉरी राइट वेंट्रिकल है ये। तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, इस यहाँ पे जितना ब्लड इकट्ठा होता है वो इसको किस में पंप कर देता है, पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप कर देता है, ये आपके लंग्स तक जाती है, दैट मीन्स ये आर्टरी आपके लंग्स तक ब्लड को पहुँचाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट। नेक्स्ट आपका आता है लेफ्ट वेंट्रिकल, इट हैज़ थिकर वॉल, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती है, देखिए ये बहुत ज़्यादा थिक है और इधर से ये बहुत ज़्यादा पतली है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, थिक होती हैं, राइट। इट पम्प्स ब्लड टू द फार्थेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ऑल्टा, ये क्या करती है, आपकी बॉडी के जो सबसे दूर क्या है ऑर्गन है, अंग है आपकी बॉडी का, उस तक ये ऑल्टा के थ्रू ब्लड को पहुंचाती है, क्लियर। नेक्स्ट द मस्कुलर वॉल, a muscular wall called septum separate the left side of the heart from its right side, so the blood cannot go from one auricle to another and one ventricle to another. Thus this partition wall prevents mixing of oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood. देखिए आपके ये जो हार्ट था इसमें ऐसे आपके 4 चैम्बर्स थे, राइट। तो ये चैम्बर्स बने कैसे, इनके बीच में वॉल्स लानी पड़ी होंगी, तो वॉल्स ये वॉल्स क्या कहलाती हैं, इनको हम कहते हैं सेप्टम। ये जो आपकी वॉल्स हैं ये आपके जो हार्ट को क्या कर रही हैं, 4 भागों में डिवाइड कर रही हैं, 4 चैम्बर्स में डिवाइड कर रही हैं, ये वॉल्स कहलाती हैं सेप्टम। ये क्या करती हैं, आपके ऑरिकल और वेंट्रिकल्स को अलग अलग कर देती हैं और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकती हैं, यानी जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है वो अलग चैम्बर में रहेगा और जो डीऑक्सीजनेटेड है वो अलग चैम्बर में रहेगा, क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ कम टू द टॉपिक हार्ट बीट एंड पल्स। So being made up of muscles, the walls of the chamber of heart contract and relax rhythmically. One complete rhythmic contraction of the heart followed by its relaxation is called a heartbeat. देखिए जो आपके चारों चैम्बर हैं ये क्या होते हैं, एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं और रिलैक्स करते रहते हैं, राइट। सपोज ये आपका क्या है, हार्ट है, राइट। तो ये आपके क्या होंगे, इसकी चारों साइड की जो वॉल्स होंगी ये आप क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कैसे, ये एक टाइम पे यहाँ तक सिकुड़ जाती हैं इतना, और फिर दूसरे टाइम पे फिर एक्सपांड हो जाती हैं, फिर सिकुड़ जाती हैं, फिर एक्सपांड हो जाती हैं, यानी अंदर की तरफ जाती रहती हैं, बाहर की साइड आती रहती हैं, अंदर की साइड बाहर की साइड। तो इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो ये जो आपका एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस है इसको हम एक हार्ट बीट कहते हैं, राइट।
This is called one heartbeat. The average heartbeat of an adult while resting is 72 to 80 times per minute. This is called heartbeat rate. While doing physical work or exercise, our heartbeat becomes faster because at such time the body cells need more oxygen to release more energy through respiration to supply more oxygen. The blood flows faster. देखिए जो एक अडल्ट की जो एवरेज हार्ट बीट होती है वो 70 से 80 या 72 से 80 टाइम्स पर मिनट होती है. एक मिनट में जो आपका हार्ट है वो 72 से 80 टाइम्स धड़कता है और इसी को हम क्या कहते हैं, हार्ट बीट रेट कहते हैं. जो आपकी फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज करने पर आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, राइट. ईच टाइम द हार्ट पम्प्स द ब्लड आउट एंड रशेज इट आर्टरीज एंड प्रोड्यूस twitching movement or throbbing called pulse. Each heartbeat causes a pulse in the artery. The pulse can be felt at various places on the body with inner wrist, neck, temple. The number of pulse beats are per minute is called pulse rate. देखिए पल्स क्या होती है, आपकी जो आर्टरीज होती है उनमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है. तो ड्यू टू ब्लड प्रेशर, क्योंकि अगर ब्लड सर्कुलेट होगा तो किसी न किसी प्रेशर से होगा, कभी प्रेशर हाई होगा कभी प्रेशर लो होगा. तो प्रेशर का जो रेट है वो चेंज होने की वजह से आपकी पल्स जनरेट होती है जो आप अपने हाथ पर फील कर सकते हो. अपने हाथ पर भी ऐसे धक धक की जो साउंड है वो आप फील करते हो, राइट. अपने नेक पर भी फील करते हो. तो दिस इज़ कॉल्ड पल्स. और एक टाइम में जो बीट्स हैं, इस एक मिनट में कितनी पल्स होती हैं उसको हम पल्स रेट कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? Now, what is stethoscopes? A stethoscope is an instrument used by doctors. A doctor uses it to listen to the patient heartbeat. This instrument amplifies, make louder the sound of the heartbeat clearly. From the nature and number of heartbeat in 1 minute, doctors can find out the condition of patient heart. जो सेस्कोप होता है वो बेसिकली क्या, हार्ट बीट की साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है, राइट. ये क्या करता है, जो आपकी हार्ट बीट है अगर आप उसको नॉर्मली सुनते हो तो बहुत धीमे धीमे सुनाई देती है. ये क्या करता है, उस साउंड को बढ़ा देता है, एम्पलीफाई कर देता है, जिससे स्टेथोस्कोप की हेल्प से वो धड़कन क्लियरली सुनाई देती है और डॉक्टर अनुमान लगा लेते हैं कि आपका जो हार्ट है वो ठीक से धड़क रहा है या नहीं, राइट. अ स्टेथोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. इसके 3 पार्ट होते हैं. ए चेस्ट पीस जो आपकी क्या है, हार्ट पर रखकर जिससे साउंड सुना जाता है. 2 ईयर पीस जिनको डॉक्टर्स कानों में लगाते हैं. एंड अ रबर ट्यूब जो आपके ये ईयरबड्स होते हैं, इनको आपके चेस्ट पीस से जोड़ती है. ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.